गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी आपको उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी पेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें अरिथमेटिक मैथमेटिक्स हो गया, ग्राफ से क्वेश्चन हो गया। तो अरिथमेटिक्स से जितने क्वेश्चन आएंगे शिफ्ट में 5, एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। तो एक दिन में 6 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था तो 2 शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको टेस्ट करना था यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। तो एक सरसरी नज़र में वो 10 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करना है। और ये यूपी ट्रिपल एससी का ये जो पेट का एग्जाम है इसके जब ये होगा ना तो एक साल में कम से कम 8-10 वैकेंसियाँ आनी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पेट का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी मेरिट अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए डिस्कशन करते हैं जो एग्जाम हुआ था उस पर जो क्वेश्चन आए हुए थे। देखो पहला कुछ क्वेश्चन आया था 6 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 का था। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। अंतर मतलब कम और ज्यादा। तो यहां क्वेश्चन में केवल आपसे ये टेस्ट किया जा रहा है कि आपको डिजिट के बारे में नॉलेज है कि नहीं, कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 डिजिट की क्या होती है, छोटी क्या होती है, बड़ी क्या होती है, बस वही टेस्ट करना था आपको। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंक, सबसे बड़ी 3 अंक तो 3 बार 9 लिख लो, सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी 2 अंक, छोटी बोले तो पहली बार 1 बाकी सब 0 कर दो, तो 2 अंक तो पहली बार 1 और दूसरा 0, इनका डिफरेंस बेटा। तो इनका जो डिफरेंस आएगा 1989 ये आएगा। तो इसका अंतर पूछ रहा है तो आपका आंसर सी आएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको डिजिट का मतलब होना चाहिए कि 4 डिजिट की छोटी छोटी, 4 डिजिट की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है उसको आपको बताना था केवल। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस नॉलेज आपको होना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा आसान है। यदि x और y सहभाज्य को प्राइम है तो यहां आपका नॉलेज होना चाहिए सहभाज्य को प्राइम होता क्या है। ऐसी 2 चीज दोनों एक साथ 1 के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो तो ऐसे को प्राइम बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 4 और 9, हमने बोला ऐसी 2 चीज दोनों एक साथ 1 के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो। तो बेटा ये 2 से डिवाइड होगा मगर ये तो नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा मगर ये तो नहीं होगा। देखिए 1 से दोनों डिवाइड होगा। ऐसी कोई नंबर बताओ जो दोनों करिया है उससे तो हमको नहीं मिलेगा, तो ये दोनों को प्राइम। तो ऐसी 2 चीज दोनों एक साथ 1 के अलावा किसी से ना कटे तो एन को क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम सहभाज्य बोल रहा है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो गौर से देखिए अगर 3, 5 को प्राइम है तो एलसीएम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 तिहाई 15। इसका मतलब अगर 2 को प्राइम दिया गया है तो उसका एलसीएम पूछेगा तो उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। एचसीएफ पूछेगा तो 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा तो वो 1 होगा। क्या होगा, 1। तो 2 को प्राइम है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम उनका मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला आंसर है। बहुत बेसिक नॉलेज है, बस आपका दिमाग शांत रहे तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते। कुछ करना ही नहीं, नॉलेज होना चाहिए बस थोड़ा सा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये आएगा तीसरा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा लॉजिक दिख रही है हमको, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है, 2994 डिवाइड बाई 14.5 इज इक्वल टू 172। अब पूछ रहा है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ये चीज इसका आंसर कितना होगा। तो गौर से देखिएगा, देखो यहां 1 डिजिट के बाद दशमलव है और यहां 2 डिजिट, इसका मतलब ये उड़ के यहां पर आया तो इसका साइड इफेक्ट यहां पर आएगा। क्या आएगा, यहां पर आएगा। तो अगर अब नई बात करिए तो यहां पर ये देखिए दोनों ऐसे आएंगे ना, तो 1 डिजिट दशमलव यहां पर आएगा, इसको यहां पर कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए ये चीज तो मैच कर गई, ये चीज क्या होगी, मैच कर गई।
मगर यहां पर देखिए 2 डिजिट के बाद है, कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट। तो अगर इसको यहां पर लाना पड़ेगा तो इसका मतलब 10 से भाग देना है, तब आएगा। लेकिन 10 से भाग दोगे तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 10 यहां पर जाएगा, और जब यहां पर जाएगा तो ये 17.2 आएगा। इसका मतलब 2994 1.45 की वैल्यू कितनी आएगी, 17.2 आएगी। ये आंसर आएगा, डी वाला आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, अंकों का खेल है बस केवल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल प्रतिशत में लिखना है। देखो, अगर किसी चीज को केवल प्रतिशत में लिखना है और फ्रैक्शन का फॉर्मेट दिया गया है, तो अगर 2/5 दिया है तो इसको मल्टीप्लाई 100/100 लिखते हैं। ये समझा रहे, बाकी तो आप समझदार ऑलरेडी हो। 1/100, अब इससे गुणा करेंगे तो ये डिवाइड हो गया, 20 दूनी कितना हुआ, 40 हो गया। और देखो यहां पर 1/100 है, और इसकी वैल्यू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत। तो डायरेक्ट बात करते हैं कि अगर किसी चीज को परसेंट में लिखना है, ये लिखा फ्रैक्शन जो लिखा भिन्न, इसको परसेंट में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते और प्रतिशत का सिंबल लगाते, आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन आसान है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बस आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स होता क्या है, वो आंसर आ जाएंगे आपके। कौन सा बड़ा है, बढ़िया क्वेश्चन, कौन सा बड़ा। देखो √45 दिया गया है, यहां पर √49 - 1 दिया गया है। देखिए बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 - 1 कितनी आएगी, 6 आएगी। इसका मतलब ये जो इसकी ये टोटल जो बन रहा है ना, ये √36 के बराबर है। किसके बराबर है, √36 के बराबर है। और अब देख लो, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो ये बड़ा है। ये आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको अपनी समझदारी दिखानी है, बस, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, चलिए, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए, 1 घंटा 40 मिनट का 12 सही 1/2% क्या है, तो देखते हैं। 1 आवर 40 मिनट का 12 से 1/2% ये लिखा है। तो अगर इन सबको मिनट में बनाया जाए तो ये 60 मिनट और 60 40 कितना हुआ, 100। 60 40 कितना हुआ, 100। ये 100 मिनट हो गया, मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/8 हो गई। इसको डिवाइड किया, 12.5 मिनट। ये आंसर आएगा, ये आंसर है आपका। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, तो 8 से भाग देना। किससे भाग देना, 8 से भाग देगा तो ये आएगा, 12.5 मिनट आएगा। ये आपका आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आसान बहुत है। ग्राफ के भी क्वेश्चन कराएंगे, पहले अरिथमेटिक जो अंक गणित है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसको मैं देखता हूं, उसके बाद ग्राफ के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं। ठीक है, देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 15 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो एक चीज समझो, अगर दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते ना, तो ये एलसीएम और HCF के मल्टीप्लाई के गुणनफल के योग के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 1530 है और इसका एलसीएम पता करना, HCF की वैल्यू 15 है, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसको काट देंगे, 102 आएगी, 102 आएगा। ये आपका एलसीएम हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दो संख्या, ये केवल दो संख्याओं के लिए है। अगर तीन संख्या होगी ना, तो तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आएगा। ये थ्योरम में बेटा, कभी एलसीएम एचसीएफ से मौका मिला पढ़ाने का और तुम्हें पढ़ने का मौका मिला, तो आप समझोगे ये गलत है। ये केवल दो संख्याओं के लिए है कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर संख्या 3 का मल्टीप्लाई है, 4 का मल्टीप्लाई है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन समझ लीजिए, फ्री में मिल रहे आपको।
निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन दुनिया जानती है, ठीक है ना, ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से डिवाइड हो, वन और खुद से, ठीक है ना, वन और खुद से। तो देखते हैं, देखिए बेटा, अगर फिर नहीं होगी, देखिए 7 5 12, देखिए ये वाला अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, भाज्यता। अगर आपको अच्छे से भाज्यता आता है ना तो आप कैलकुलेट कर लोगे। अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 7 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 1 और खुद के अलावा 3 से भी डिवाइड होगी, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा टिकाऊ क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा सा। यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं, मान लो कोई संख्या इसमें 1/2 घटा देते हैं, तो परिणाम का 1/2 से गुणा करने पर मान लो जो रिजल्ट आता है इसमें 1/2 गुणा करते हैं तो वह आपको 1/8 मिलता है। मतलब गुणा करने पे ये चीज 1/8 मिलती है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 हो गई। अब r की वैल्यू 1/4 हो गई तो गौर से देखिए, r की वैल्यू 1/4 हो गई, ठीक है ना। जब r की वैल्यू 1/4 हो गई तो x माइनस 1/2 बराबर रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब 1/4 आएगा। तो x बराबर 1/4 प्लस 1/2, इसको ऐड कर लेंगे तो 3/4 आएगा। कितना आएगा? 3/4। ये आंसर आ गया आपका। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये टिकाऊ है, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे लिखा है वैसे दिमाग लगा दो, आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन समझ लीजिए। हर शिफ्ट में जो मैथमेटिक्स था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, वो बहुत आसान था, ठीक है ना। 200 देखिए करड़ी में है रूट 290 किन दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है, तो 2 आपको स्क्वायर करना आना चाहिए। तो बेटा देखिए 16 का स्क्वायर के 2 9 17 289 होता है। तो ये चीज 289 से बड़ी है, इसकी वैल्यू 324 होती है। इसका मतलब ये आंसर हो गया। स्क्वायर आता है, अगर आपका स्क्वायर अच्छा है, मतलब वर्ग निकालना आसानी से सीखे हुआ, तो आप देखोगे और आंसर आएगा। तो ये वाला आंसर आएगा। ये 17 और 18 के बीच में है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। बस हो गया, आखिरी था। तो ये बेटा ये जो क्वेश्चन था, ये जो था यूपी SSSC पिट 6 सितंबर में अंक गणित से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया था एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, वो 2 शिफ्ट का 5 10 क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़ा आसान था। दुआ करते हैं आप लोगों के लिए कि जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें आपकी मेरिट अच्छी आए, अच्छा स्कोर आप प्राप्त करिए, गेन करिए, ठीक है ना।